हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस इनसाइट। तो थंबनेल सबको पता चल गया ही होगा कि आज मैं क्या आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे सक्सेस के बारे में तो थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा, बट मेरा जो फेलियर है थ्रू सीजीएल 2018, क्या मैंने खोया है, क्या मैं पा सकती थी, उसी के बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि मैंने जो गलती की थी वो आप ना करें, यही मैसेज मैं आपको देना चाहती थी एंड इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ कि कैसे मैंने क्या गलती की थी। तो मैंने अगस्त 2018 से मेरा सीजीएल का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था एंड उसके लगभग 10 महीने बाद मेरा टियर 1 का एग्ज़ाम हुआ था। 10 जून 2019 को मेरा सीजीएल 2018 का टियर 1 का एग्ज़ाम था। तो तब मैंने जब प्रिपरेशन की थी, मैंने पूरा सेल्फ स्टडी किया था। कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग मैंने अवेल नहीं किया था, मैं सिर्फ बुक से ही पढ़ती थी एंड अगर कोई भी मुझे प्रॉब्लम हो तो मैं वो ऑनलाइन सर्च कर लेती थी। तो तब एक ऐसा एजम्पशन था मेरा कि अगर मेरा 165 प्लस या 170 अराउंड टियर 1 का स्कोर नहीं रहता है तो मेरा कोई भी फाइनल सिलेक्शन होने का चांसेस नहीं है। तब जो भी यूट्यूब में टॉपर्स का वीडियो आता था वही देख के मेरा एक ऐसा एजम्पशन हुआ था एंड ये एजम्पशन नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का आगे ऐसा ही एक सिनेरियो रहता था, बट नॉर्मलाइजेशन के वजह से वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो सीजीएल 2018 से ही नॉर्मलाइजेशन शुरू हुआ था एंड उसके आगे नॉर्मलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो सीजीएल 2018 का टियर 1 का एग्जाम देने मैं चली गई थी एंड मेरा 80 अटेम्प्ट था, जो कि एक एवरेज अटेम्प्ट था एंड आफ्टर रिलीजिंग आंसर की मेरा जो रॉ स्कोर हुआ था वो 150 हुआ था। अब मेरा जो एजम्पशन था कि मुझे 170 प्लस अराउंड स्कोर करना ही होगा तभी मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा, तो उससे तो 150 बहुत ही ज़्यादा कम है, 20 नंबर कम है। तो इससे क्या हुआ कि मैंने एकदम ही होप छोड़ दी थी, मतलब मुझे और कोई भी होप बचा नहीं था मेरे अंदर। मैंने इतना डिसहार्टन हो गया था कि मेरा जो 10 महीने मैंने जो भी मेहनत किया था वो पूरा ही बेकार चला गया। अब तो मेरा सीजीएल 2018 में कोई भी चांस नहीं बचा है। अब मुझे सीजीएल 2019 के भरोसे ही रहना होगा कि कब उसका एग्ज़ाम का फॉर्म निकाले, तो उसके भरोसे ही मुझे रहना होगा। तो मेरा इतना दिल टूट गया था कि मैं लगभग पढ़ाई छोड़ ही दी थी, मतलब एक डिसकंटिन्यूटी आ गया था। तो एग्ज़ाम होने के लगभग 1 या 1.5 महीने मैंने वैसा कुछ पढ़ाई नहीं किया जैसा एक प्रिपरेशन के दौरान करना पड़ता है, जैसा एक सिलेक्शन लेने के दौरान आपको करना पड़ता है, वैसा कुछ प्रिपरेशन, वैसा कुछ पढ़ाई मैंने एकदम छोड़ ही दी थी। वैसे ही ऐसे ही पढ़ते रहती थी कि अरे अब सीजीएल 2019 कब आएगा, तो बहुत देरी है। तो उसके बाद जो भी यूट्यूब में एनालिसिस आता था तो उसे देख देख के मुझे थोड़ा सा ऐसा लगने लगा था कि हाँ, हो भी सकता है कि मेरा हो जाए, एटलीस्ट 2400 ग्रेड पे में ही मेरा हो जाए। तो इसी होप से, थोड़ा थोड़ा इसी होप से मैंने एटलीस्ट मेरा टियर 1 का 1 से 1.5 महीने बाद मैंने एकदम प्रिपरेशन, वैसे मतलब जो टियर 2 का एक्चुअल प्रिपरेशन होता है वो स्टार्ट की थी। तो तब बहुत ऑलरेडी लेट हो चुका था एंड डेट्स ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका था कि कब एग्ज़ाम होगा टियर 2 का, 11, 12 एंड 13 सितंबर। इसके बाद मुझे अभी भी याद है कि 26 अगस्त को सीजीएल 2018 का टियर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ मैं पूरा शॉक्ड हो गई थी। मेरा जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर था वो 178 पॉइंट समथिंग था, जो कि मेरा रॉ स्कोर से 28 ज़्यादा था। तो नॉर्मलाइजेशन में इतना बढ़ सकता है, इतना इंक्रीज हो सकता है, उस बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मेरा स्कोर जाके 178 प्लस हो गया था। मेरा लिस्ट 1 में भी नाम आ गया था। मैंने तो पहले समझ ही नहीं रही थी कि लिस्ट 1 में नाम आने का मतलब क्या होता है। तो बाद में वो मुझे पता चला कि लिस्ट 1 के अगर नाम आता है तो मैं वो पेपर 4 भी दे सकता हूँ टियर 2 का। तो जो भी है, 26 अगस्त के बाद मेरा एग्ज़ाम था 11 सितंबर को, जो मतलब 15 डेज से भी कम टाइम तब बचा था। तो तब तो मैं और भी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई। मतलब पहले तो जो सिनेरियो था मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई भी चांस नहीं है, कोई भी होप नहीं है, वो घिस घिस के ऐसे ही पढ़ाई कर रही थी। बट जब ऐसा एक अचानक से होप आ गया कि अरे मेरा इतना अच्छा स्कोर आ गया, इतना अच्छा नॉर्मलाइज स्कोर आ गया, अब तो मेरा पूरा चांसेस है फाइनल सिलेक्शन का। बट तब मेरे पास और टाइम नहीं बचा था, लेस देन 15 डेज बचा था टियर 2 का एंड मैं बहुत कोशिश करी वो 15 डेज के अंदर अंदर एडवांस मैथ्स निपटाने का, बहुत कुछ कोशिश की, बट इन वेन, क्योंकि कोई खेल नहीं है टियर 2, टाइम लगता है एंड वो टाइम मैंने ऑलरेडी खो चुकी थी। तो इस वजह से मैंने 11 सितंबर को मैंने टियर 2 देने गई एंड पहले ही मेरा जो हुआ मैथ्स होता है, उसके बाद इंग्लिश होता है,
तो इंग्लिश का थोड़ा बहुत मेरा अच्छा ही प्रिपरेशन चल रहा था। बट मैथ्स में क्या होता है, थोड़ा सा एडवांस मैथ्स ज़्यादा होता है टीयर 2 में, जो उतना नहीं होता है टीयर 1 में। फर्स्ट जो मैंने मैथ्स दिया था, मैथ्स के एग्ज़ाम दिया, क्वांट के एग्ज़ाम दिया, एंड वो हुआ पूरा डिज़ास्टर। मतलब मेरा इतना बुरा एग्ज़ाम हुआ कि एग्ज़ाम देने के बाद मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं इंग्लिश ना दे के ही चले आऊँ, मतलब कोई मायने नहीं रखता और इंग्लिश देने का, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि जैसे मैंने सुना था, जैसे टीयर 1 के तरह टीयर 2 में भी वैसा सुना था कि एटलीस्ट दोनों जोड़ के, इंग्लिश एंड क्वांट जोड़ के आपको 350 प्लस लाना ही होता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो मेरा जो अटेम्प्ट था मैथ्स का वो था 61, जो कि एकदम ही मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है फाइनल सिलेक्शन के लिए। 61 मेरा अटेम्प्ट था मैथ्स का, एंड मैंने कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं किया था, एंड मेरा रॉ स्कोर आया था 122। बट क्या हुआ था कि आप सुने होंगे कि एटलीस्ट जो एवरेज स्कोर होता है टीयर 2 का एटलीस्ट सिलेक्शन के लिए, वो एटलीस्ट 150 to 160 रहता ही है। तो मेरा आ गया था 122 रॉ स्कोर, जो कि मतलब बिलो एवरेज हो गया। तो बिलो एवरेज होने के वजह से मेरा नॉर्मलाइज्ड होके मार्क्स घट गया एंड वो आके 120 हो गया। मतलब मैंने दोनों ही फेस किया है, नॉर्मलाइजेशन का इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों ही फेस किया है, एंड बहुत बुरी तरीके से फेस किया है जो डिक्रीज मेरा हुआ था। तो मेरा मैथ्स में नॉर्मलाइज स्कोर डिक्रीज होके 120 हो गया था, एंड मेरा इंग्लिश में रॉ स्कोर था 189, जो इंक्रीज होके 193 प्लस ऐसा हुआ था। उसके बाद टीयर 3 हुआ। टीयर 3 में मेरा मार्क्स 61 था, जो कि एक एवरेज स्कोर है। एवरेज 55 to 65 भी ऐसा आता है, एंड टीयर 3 का स्कोर किसी के भी हाथ में नहीं होता है। आपको सिर्फ आपको जी जान लगा के पढ़ाई करना है, कोशिश करना है, उसके बाद तो एग्जामिनर के हाथ में है कि वो क्या देंगे आपको नंबर। तो फाइनली मेरा जो स्कोर हुआ था वो हुआ था 553.4 आउट ऑफ 700। अगर देखा जाए तो ये 553.4 ये जो मार्क्स है, इसमें सिर्फ एक ही कमी थी, वो था मैथ्स में, क्योंकि मेरा जो टीयर 1 का स्कोर था वो एकदम परफेक्ट था। टीयर 2 का जो इंग्लिश का स्कोर था वो भी परफेक्ट था। टीयर 3 का जो डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम था उसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, बट जो आया था उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरा एक एवरेज स्कोर आया था। बट गड़बड़ जहाँ पे हुआ था, एंड वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि मेरा जो स्कोर था वो बहुत ही कम था इन क्वांट। ये हुआ था मेरा पूरा डिमोरलाइज होने के कारण, मतलब मैं इतना डिमोरलाइज हो गया था कि मेरा प्रिपरेशन जो हुआ था डिसकंटिन्यू हो गया था, एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस के वजह से मैथ्स का मेरा ये हाल हो गया था। हालांकि मुझे सभी आता था, बट मेरा स्पीड नहीं था। टीयर 2 के लिए आपको स्पीड बहुत ज़रूरी होता है, जो स्पीड मेरा नहीं था। सिर्फ मैथ्स जान के या सिर्फ क्वांट का सब कुछ जान के भी आप कुछ नहीं कर सकता अगर आपका स्पीड नहीं होता है। तो मेरा ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस स्पीड नहीं था, एंड उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कम हुआ था, क्योंकि वो एक या 1.5 महीने का डिसकंटिन्यूटी आ गया था मेरे प्रिपरेशन में। तो अब जो मेरा टोटल स्कोर था 553.4, तो मैंने 2400 ग्रेड पे का ही एक्सपेक्टेशन किया था। लास्ट जो ईयर का कट ऑफ था उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो मेरा टैक्स असिस्टेंट होना ही एक्सपेक्टेड था। तो उसके बाद 1 अप्रैल 2021 को जब मेरा रिजल्ट आउट हुआ था, उसमें मुझे CGDA ऑडिटर का पोस्ट मिल गया था, जो कि 2800 ग्रेड पे का पोस्ट है। एंड मुझे इतनी खुशी हुई थी, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप कुछ भी आपके पास होप नहीं बचा होता है और आपको अगर ऐसा कुछ मिल जाए तब समझ सकते हो कि आपको कैसा लगता है। तो मुझे ऐसा ही एक लग रहा था कि मेरा तो 2400 ग्रेड पे का ही कोई पोस्ट होगा, 2800 का तो कोई होप अब नहीं बचा है। बट मुझे 2800 का ग्रेड पे का पोस्ट मिल चुका है, एंड वो है ऑडिटर इन CGDA। जब 1 अप्रैल को मेरे एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तब तो मेरा इतना हालत भी नहीं था कि मैं खुशियां मनाऊं, क्योंकि मुझे कोविड हुआ था। तो एनीवे, तो मेरा जो स्कोर है 553.4, एंड जो लोएस्ट कट ऑफ गया है अराउंड 547, एंड उसके साथ साथ एक्साइज इंस्पेक्टर का जो कट ऑफ गया है 579.7, जिससे मेरा जो डिफरेंस है वो अराउंड 26 प्लस है। मेरा मार्क्स का जो डिफरेंस है, मतलब मेरा जो टोटल स्कोर है एंड एक्साइज इंस्पेक्टर का जो कट ऑफ है, उस बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 26 मार्क्स है। एंड ये 26 मार्क्स मैं इजीली अचीव कर सकती थी थ्रू क्वांट स्कोर। ऐसा कुछ नहीं है मेरे मार्क्स में कि अरे ये तो ठीक ही है, मतलब टीयर 1 का ठीक है, टीयर 2 का ठीक है, तो मार्क्स इंक्रीज हो तो वो कहाँ पे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा एक एम्पल जगह था स्कोर इंक्रीज होने का, जो मैं ऑलरेडी खो चुकी थी, जो कि क्वांट का स्कोर था। मेरा टीयर 1 टीयर 2 का इंग्लिश
एंड डिस्क्रिप्टिव का स्कोर एकदम ठीक है, मुझे कोई भी शिकायत नहीं है इस स्कोर से, मुझे खुद से भी कोई शिकायत नहीं है। बट मेरा एक ही शिकायत रहेगा कि मैंने जो डिसहार्टन होके मेरा प्रिपरेशन डिसकंटिन्यू कर दिया था, उसी के फल मुझे आज भुगतना पड़ रहा है कि मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट नहीं मिला। अब ये जो 26 मार्क्स है अगर मुझे मिल जाता, देखिए मेरा जो स्कोर था 120 था, उसके साथ अगर मैं 26 भी ऐड करूँ तो वो 146 होता है। एटलीस्ट आपको सिलेक्शन सिक्योर करने के लिए 150 to 160 मार्क्स तो लगता ही है, तो 146 भी 150 से बिलो है। मतलब एटलीस्ट उतना भी अगर मुझे मिल जाता, उतना भी अगर मैं कंप्लीट करके आती तो आज मैं एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मुझे मिल जाता। तो ये जो मैंने लूज किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। एंड ये पूरा हुआ है लैक ऑफ गाइडेंस के वजह से, क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो अभी ये वीडियो बनाने की मोटो क्या है? ये वीडियो बनाने की मोटो यही है कि CGL 2020 का टीयर 1 हो चुका है, आंसर की आ चुका है एंड उसका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 11 दिसंबर का डिक्लेयर होगा। उसके बाद ही आपका 15 या 20 डेज का अंदर अंदर ही आपका टीयर 2 का एग्जाम होना चाहिए, जैसा होता है आगे का जो देखा गया है। जिन लोगों ने CGL 2020 के आंसर की के बाद, मतलब रॉ स्कोर आने के बाद होप छोड़ दिया है कि अब तो मुझे नहीं हो सकता, अब टीयर 2 का प्रिपेयर करके कोई भी फायदा नहीं, उनके लिए ही मैं ये उनको वार्निंग देना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि एटलीस्ट 10% चांस भी आपको है, ठीक है, एटलीस्ट 10% चांस भी अगर आपको है फाइनल सिलेक्शन का, तो आप जरूर टीयर 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ये गलती जो मैंने की थी आप मत करना, क्योंकि इसके वजह से जो रिपेंट हो रहा है मुझे, मैं नहीं चाहती कि आपको हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि एटलीस्ट कोई भी चांस आपका है तो आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। देखिए अगर आपका नहीं भी होता है इस बार, ठीक है, तो ये तो आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा ना। अगर आप प्रिपेयर करते रहोगे तो ये तो आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका इस CGL में नहीं होता है तो अगला CGL में आप करोगे, आपका तो टारगेट CGL का ही है। अगर इस CGL में नहीं होता है तो वो जो आपने प्रिपेयर किया है वो आपका अगला CGL में लग जाएगा, ठीक है। बट अगर आप मेरी तरह डिसकंटिन्यू कर देते हो तो उसका जो फल आपको भुगतना पड़ेगा वो बहुत ही भयंकर हो सकता है, ठीक है। आपका ये गलती के वजह से आप आपका जो भी ड्रीम पोस्ट है, जो भी ड्रीम जॉब है, वो आप खो सकते हो। तो यही मुझे आपको बताना था कि क्या होता है कि अगर कोई भी प्रिपरेशन के दौरान आपका डिसकंटिन्यूटी आ जाए, ऐसे 1 महीना का डिसकंटिन्यूटी अगर आ जाता है, तो वो 1 महीने का डिसकंटिन्यूटी की वजह से आप 2-2.5 महीने आगे चले जाते हो आपके प्रिपरेशन टाइम का, ठीक है। बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि प्रैक्टिस इज द ओनली की। आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू अगर नहीं होता है आपका, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एक लॉस बन जाता है एंड एग्जाम के आगे वो मेकअप करना बहुत ही मुश्किल होता है, जो मैं नहीं मेकअप कर पाई एंड उसी का फल मैं आज भुगत रही हूँ। एक अच्छा 4600 ग्रेड पे का पोस्ट मैं खो चुकी हूँ एंड इसका एक ही कारण था जो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। बट उसके बाद CGL 2019 में मैंने फाइट बैक किया है। मतलब प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है एंड वही मेरा CGL 2019 में हुआ है एंड CGL 2019 में मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर हुआ है 220। तो ये कैसे हो गया? मतलब CGL 2018 में मेरा जो स्कोर था 120, अब CGL 2019 में मेरा स्कोर है 220। ये जो मेरा 120 से 220 का जो सफ़र है, कैसे मैंने अचीव किया है क्वांट में, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पढ़ाई करते रहिए। Practice is the only key to achieve your dream job. That's all. Thank you.